नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कीवी, व्हाट इज कीवी? कीवी जो है वो है नॉलेजेबल इंटेलिजेंट वॉलेट इंटरफेस। ये है कीवी का फुल नेम। कीवी फ्रूट नहीं है, ये कीवी नॉलेजेबल इंटेलिजेंट वॉलेट इंटरफेस है। और कीवी जो है डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन होगा, डाओ के थ्रू चलेगा। डाओ की एक एग्जांपल मैं देता हूं, जो एथेरियम है वो डाओ पे चलता है, जिसका मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों की कंपनी बन जाती है। जब ये सिस्टम डाओ के ऊपर होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ये कंपनी लोगों की बन जाती है। मतलब लोगों को वो पावर मिल जाती है कि आप कोई भी चेंजेस अगर कंपनी में होनी है तो वो वोट जो है वो आप ब्लॉकचेन के जरिए डाओ के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए जब आपने देखा होगा कि एथेरियम या इन सब चीजों में कोई नया बदलाव लाना होता है तो वो एक प्रपोजल लेके आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, वो प्रपोजल आया है और वो रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट कौन करता है? वो यही लोग करते हैं। विटालिक जो है वो अपनी तरफ से कुछ ला सकता है, लेकिन जो पावर है वो जो ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों को दी गई है, ताकि वो अगर प्रपोजल उनको अच्छा लगता है तो यस करेंगे, अगर नहीं लगता है तो नो करेंगे। अगर वो ज्यादा यस होती है तो वो प्रपोजल जो है वो लागू किया जाता है उस ब्लॉकचेन के ऊपर, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। सो इसी तरह से ये जो सिस्टम है कीवी जो है ये डाओ के ऊपर चलेगा। सारी पावर जो है वो लीडर्स के पास, जो सब लोग जो ज्वाइन होंगे उनके पास होगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट हैं कीवी के, जो प्रोडक्ट 2021 में जो कीवी का फर्स्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है वो है KI100 क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, जिसको आम भाषा में लोग बोट बोल रहे हैं, बट बोट बहुत ही ज्यादा यूज किया हुआ वर्ड हो चुका है। इसलिए जो ये एक्चुअल में क्या होता है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर इन योर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। सो वो है KI100। और जब प्री लॉन्च होगा कंपनी का, उस टाइम पे प्री लॉन्च इनका 31 दिसंबर को है। 2022 में KI1000 लॉन्च होगा, जिसके अंदर डेक्स एग्रीगेटर फॉर लिक्विडिटी पूल्स, यील्ड फार्मिंग, फ्लैश लोन्स और ये वो सारा कुछ उसके अंदर आएगा। इसके बारे में हम दोबारा आगे बढ़ के चर्चा करेंगे। काफी सारे लोग जो है वो इस टाइम पे इस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उनके अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, और जो मैनेज हो रहा है अकाउंट वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा हो रहा है। सो सिंपल वेज हैं यहाँ पे अर्न करने के, 2 ways टू अर्न। ट्रेड, आप अपने अकाउंट में ट्रेड करवाएं, और दूसरा है शेयर, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, उनको आप सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट सेल करते हैं, और इन सबको एक मैनेज किया जाता है कॉम्पेंसेशन प्लान के जरिए। जो कॉम्पेंसेशन प्लान के जो कमीशंस हैं वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपके अकाउंट में इंस्टेंटली आएंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है, 2 ways टू अर्न, मतलब एज ए कस्टमर और एज एन एफिलिएट। कस्टमर, जब आप कोई कस्टमर होता है, कस्टमर का मतलब ये है कि उसने जो फी है, जो ज्वाइनिंग फी, वो देने के बाद अपना सेटअप जो ले लिया, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको मिल चुका है। जब वो $120 देगा तो उसको ट्रेड क्रेडिट्स मिलते हैं, वो उसने बाय कर लिए, और उसके बाद उसके पास कीवी स्मार्ट सिस्टम का फुल एक्सेस, मतलब उसका जो डैशबोर्ड एंड ऑल वो उसको मिल जाता है। उसके अकाउंट में ट्रेडिंग होने लगती है और ट्रेड क्रेडिट्स जो है वो यूज होने शुरू हो जाते हैं। जो एफिलिएट है, एफिलिएट की क्या एग्जांपल है? एफिलिएट सेल ट्रेडिंग क्रेडिट्स टू कस्टमर एंड बिल्ड एफिलिएट टीम्स। ट्रेडिंग क्रेडिट का मतलब जो किसी और जो प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं, सिमिलर प्रोग्राम, उनमें उसको गैस फी बोला जाता है। तो गैस फी, ट्रेड क्रेडिट सेम चीज है, नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो सेल ट्रेड क्रेडिट टू कस्टमर मतलब आप लोगों को जो ट्रेड क्रेडिट सेल कर सकते हैं और टीम बिल्ड कर सकते हैं, तो वो एक एफिलिएट होता है। उसके लिए जो $49 सेटअप फी, $49 एनुअल रिन्यूअल फी जो वन टाइम हमने देनी है स्टार्टिंग में, प्लस $20 जो है वो जो इस सॉफ्टवेयर के 1 साल की सब्सक्रिप्शन के लिए। सो टोटल $120 आपने अपने अकाउंट में रखना है, ताकि आपको जो जब आप अपना अकाउंट प्लेस करवाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो उसमें से डिडक्ट हो सके।
अर्न कमीशन फ्रॉम ट्रेडिंग क्रेडिट सेल्स एंड रिसीव कमीशन, मतलब जो एफिलिएट है वो ये सब कमीशन अर्न कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है जो यहाँ पे लिखी हुई है, शायद इस पे ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ऑन अ पोर्शन ऑफ कीवी स्मार्ट थ्रू द डाओ। जो हमने बात करी पहले डाओ वाली, जो भी बंदा है इसके अंदर जो भी एफिलिएट सिस्टम को ज्वाइन करेगा वो डाओ में उसकी एंट्री होगी, मतलब डाओ के अंदर उसकी जब एंट्री होगी तो उसके पास भी वोटिंग राइट होगा, जो कंपनी में जो भी कुछ होना है उसके लिए वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड इज कस्टमर्स। कस्टमर वो लोग हैं जो परचेज ट्रेडिंग क्रेडिट्स फ्रॉम एन एफिलिएट, यूज ट्रेड क्रेडिट्स टू पे फॉर ट्रेड्स, मतलब जो उनकी एक्सचेंजेस के अंदर जो ट्रेड होने हैं उसका जो ट्रेड क्रेडिट्स है वो पे होगा उसके बैक ऑफिस से। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी एनकरेज कस्टमर टू बाय ओनली एनफ क्रेडिट फॉर 30 डेज, मतलब उसका मतलब ये है कि कंपनी ये नहीं चाहती है कि आप लोग किसी को एंटाइज करें और उसको बोलें कि यार अपने कमीशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे कमीशन बनना है, तो उसको बोलो कि आपके मतलब बंदे के अकाउंट में अगर 70 या $100 का ट्रेड क्रेडिट लगना है एक मंथ में ऑन एन एवरेज, आप उसको बोलो 1000 का खरीद के रख ले ताकि आपको 1000 का कमीशन आना है बहुत ज्यादा। सो वो काम नहीं करना है, लोगों को एनकरेज करना है कि वो जितना 30 डेज का एवरेज उनका लगता है उतना ही वो ट्रेड क्रेडिट जो बाय करें। ट्रेड क्रेडिट्स नेवर एक्सपायर, यहाँ पे भी एक मुझे क्वेश्चन किसी ने मैसेज किया था कि ये नेवर एक्सपायर वाला क्या मतलब है। नेवर एक्सपायर मतलब ये है कि जब आपने ट्रेड क्रेडिट परचेज कर लिया, आपके बैक ऑफिस में आ गया, लेट सपोज आपके अकाउंट में ट्रेडिंग्स हुआ, प्रॉफिट हुए, जो भी हुआ, आपने $100 का ट्रेड क्रेडिट खरीदा था, 70 ट्रेड क्रेडिट जो है वो एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए 30 डेज में। बाकी जो बचे हुए 30 ट्रेड क्रेडिट्स हैं वो नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे और अगले मंथ की जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें यूज होंगे। सो दे नेवर एक्सपायर, जब जब वो बचेंगे वो अगले 4 वीक में एंटर होते जाएंगे। परचेज ट्रेडिंग क्रेडिट्स, सो एडिशनल क्रेडिट्स में बी एक्वायर्ड व्हेन कस्टमर हैव डिप्लीटेड 70%, मतलब जब आपके अकाउंट में लेट सपोज $100 के ट्रेड क्रेडिट पड़े हैं, वहां से $70 का ट्रेड क्रेडिट खत्म हो जाता है, उस टाइम पे सिस्टम जो है वो आपको नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा कि आपके अकाउंट में ट्रेड क्रेडिट जो है वो खत्म हो रहे हैं, उस टाइम पे आपने इसको रीलोड कर लेना है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ट्रेडिंग क्रेडिट्स। ये ट्रेडिंग क्रेडिट्स क्या है, यहाँ पे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग क्रेडिट्स मतलब गैस फी, कंपनी की तरफ से नो मिनिमम परचेज रिक्वायर्ड है, मतलब मिनिमम परचेज की कोई यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दी गई है कि आपने $70 का ही खरीदना है। आप $5, $10, $20 जो भी खरीदना चाहते हो अपने अकाउंट के अकॉर्डिंगली वो आप खरीद सकते हो। लेकिन उन्होंने एक पैकेज बना दिए हैं ऑन एन एवरेज के हिसाब से कि कितने ट्रेड क्रेडिट लग सकते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने एक पैकेजेस बनाए हैं ताकि लोगों को और बेनिफिट दिया जा सके। जैसा कि अगर कोई $70 का गैस फी या ट्रेड क्रेडिट खरीदता है तो उसको $70 के ट्रेड क्रेडिट तो मिल ही जाते हैं, प्लस $20 का ट्रेड क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलता है। ये ट्रेड क्रेडिट कहाँ यूज होने हैं, जब आपके बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होनी है उसमें जो प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट में जो प्रॉफिट शेयर होना है, ये ट्रेड क्रेडिट्स वहां पे यूज होते हैं। अगर कोई 250 का खरीदता है तो उसको 30 ट्रेड क्रेडिट है, 500 का खरीदता है तो 40 है, ऐसे ही $10,000 का खरीदता है तो 2000 ट्रेड क्रेडिट्स। यहाँ पे नो मिनिमम नो मैक्सिमम वाली कंडीशन है, लेकिन ये कुछ पैकेजेस हैं जो कंपनी ने बना दिए हैं। अगर इन पैकेजेस में कोई खरीदता है तो उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। हाउ मेनी क्रेडिट्स विल यू नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आपका जो वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, जो आपके एक्सचेंज में जो कीवी का जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी बंदे का हो सकता है 10-20 हजार डॉलर का ट्रेड क्रेडिट अकाउंट हो, 50,000 का डॉलर का अकाउंट हो, या किसी का $1000 का हो, तो ये वेरी करेगा, राइट, सिमिलर नहीं रह सकता है सबके लिए। वही क्रेडिट्स नेवर एक्सपायर मैंने आपको पहले समझा दिया है। एस्टिमेटेड क्रेडिट्स नीडेड,
ये एस्टिमेटेड क्रेडिट जो उन्होंने एक एस्टिमेट लगा के दिया है कि आपका अगर $1000 का अकाउंट जो है वो ट्रेड कर रहा है, उसमें 70 के करीब ट्रेड क्रेडिट्स लग सकते हैं। नो डाउट लेस और मोर, वो अकॉर्डिंग टू उस टाइम की ट्रेडिंग के ऊपर होगा। तो लेकिन ऑन एन एवरेज उन्होंने निकाल के दे दिया है। सो $70, $9000 का जो अकाउंट है उसके ऊपर ऑन एन एवरेज $500 का ट्रेड क्रेडिट लगेगा, और जो 20,000 का अकाउंट है उसके ऊपर 1000 का ट्रेड क्रेडिट लगेगा। सो इस तरह से उन्होंने एस्टिमेट दे दिया है, ये एक्चुअल से वेरी करेगा हमेशा। एफिलिएट्स सेल ट्रेडिंग क्रेडिट्स टू कस्टमर, ये उन्होंने एफिलिएट क्या होता है और ये क्या है उसमें डिफरेंसेस दिखाने की जो है वो कोशिश है। एफिलिएट सेल ट्रेडिंग क्रेडिट्स टू कस्टमर मतलब वो लोगों को मतलब उनके अपने क्लाइंट बनाता है, लोगों को ट्रेड क्रेडिट सेल करता है, उनके अकाउंट लगवाता है ना। अर्न फ्रॉम सर्विस सर्विंग कस्टमर्स एंड बिल्डिंग एफिलिएट टीम्स, जब एफिलिएट का मतलब नेटवर्कर जब अपनी टीम बिल्डिंग करेगा, लोगों को सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, तो वो अर्न करेगा कमीशंस अप टू 75% कंपनी वाइड पे आउट। गाइस लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये वाली स्लाइड को समझना कि ये क्या चीज है। कंपनी जो कीवी की तरफ से जो कॉम्पेंसेशन प्लान डिजाइन किया गया है उसके अंदर अप टू 75%, मतलब अगर $1 जो कंपनी में इन हो रहा है उसका 0.75% जो मतलब 0.75 सेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हमारे कंपनसेशन प्लान में। इसको हम ऐसे समझ ले, ₹1 अगर लग रहा है कंपनी में, 75 पैसे कंपनसेशन प्लान में जा रहे हैं। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है क्योंकि 75% कॉम्पेंसेशन प्लान में जाने का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन प्लान बहुत बड़ा है, उसके जो अर्निंग है वो बहुत बड़ी होने वाली है। बिकॉज हमने कंपनीज देखी हैं 50%, 52%, 55%, 60%, 65%, यहां तक मुश्किल से बांटते हैं, और वो भी अप टू होता है, उनका अप टू सिस्टम होता है। कीवी का जो सिस्टम है अप टू 75 है, और 70% जो है वो एग्जैक्ट है, मतलब एग्जैक्ट $70 और अप टू 75%। ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, सो इस चीज को समझिएगा। एग्जैक्ट $70, अगर $100 का बिजनेस जो है वो कंपनी में जा रहा है, एग्जैक्ट $70 जो है वो कॉम्पनसेशन प्लान में बंट रहे हैं, और जो $5 हैं वो इनडायरेक्टली कॉम्पनसेशन प्लान में जा रहे हैं। सो इसलिए इसको अप टू 75% बोला जा रहा है। $70 अप फ्रंट और $5 इनडायरेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सुपर एफिलिएट प्लान। सुपर एफिलिएट प्लान जो इन्होंने डिजाइन किया है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे प्लान्स को साइड पे करके पूरा उसको चेक करके जो जितने जो वर्ल्ड वाइड एम्बेसडर्स हैं उनकी तरफ से जब इसको पूरा चेक करने के बाद 5 कॉम्पेंसेशन प्लान में से इस प्लान को जो है वो इस प्लान पे वो एग्री हुए थे। आपको मैं बताऊंगा कि ये कितना पावरफुल है और कितना इजी टू बिल्ड है। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे एक्टिव कस्टमर्स, ठीक है, रैंक, लेवल्स एंड परसेंटेज। ये सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो है ये क्या है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था सर कि उन्होंने ये वाली कंडीशन इसमें दिखाई नहीं है। मैं यहाँ पे लोगों को दिखाना चाहूंगा कि एक्टिव कस्टमर का ये सुपर एफिलिएट प्लान के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है जब भी आप किसी एक कस्टमर को ज्वाइन करवाते हो अपने डायरेक्ट लिंक के साथ में, फर्स्ट कस्टमर आपका रैंक होता है K1, और वो बंदा क्योंकि आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन हुआ तो वो है आपका लेवल 1। जब आपके साथ में वो ज्वाइन हुआ तो आपको उसने जो पेमेंट किया है उसका 30% कमीशन आना है। दैट मीन्स कि अगर सबसे पहले मैं बता दूं $120 जो सिस्टम में आईडी लगाने के लिए लग रहा है, उसमें एक जो बंदा आईडी लगा रहा है $120 जो लगा रहा है उसको क्या मिल रहा है, उसको 1 साल की बोट जो सॉफ्टवेयर जो 1 साल का सॉफ्टवेयर जो है मिल रहा है। उसके बाद में एफिलिएट बैक ऑफिस
पूरा बैक ऑफिस उसको मिल रहा है, साथ साथ में $100 का ट्रेड क्रेडिट, $100 गैस फी जो है उसके बैक ऑफिस में मिल रही है। तो गाइस पहले इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, इस पे आप इत्मीनान से ध्यान दें कि जो मार्केट के अंदर अगर $120-140 लग रहे हैं तो वहां पे आपको जो गैस फी है वो मिल रही है $20 की, यहाँ पे गैस फी मिल रही है $100 की आपके बैक ऑफिस में, ठीक है। और जो कंपेंसेशन प्लान में जो पैसा बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, जब $120 कंपनी में लग रहा है तो $70 जो है, क्योंकि $20 चले गए सॉफ्टवेयर के लिए 1 साल के लिए, बाद में बचे $100। उन $100 में से एज आई सेड पहले मैंने आपको बताया कि 70% जो है वो डायरेक्टली कंपेंसेशन प्लान में जाता है, $70 जो है वो K1 से लेके K20 लेवल में बढ़ रहे हैं, मतलब 20 लेवल्स में, 20 लेवल ऑफ यूनि लेवल में बढ़ रहे हैं। वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, 30% ऑफ $70, $70 का 30% जो है वो सीधा सीधा जिस बंदे ने ज्वाइन करवाया उसको चला जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम $70 के 30% की बात करें तो $21, यहाँ पे कोई अप टू वाला सिस्टम नहीं है कि उसमें से कितना जाएगा, सिंपल $70 अगर बढ़ रहा है तो 30%, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, 30% डायरेक्टली आपके पर्सनल वॉलेट में, मेटामास्क या जो ट्रस्ट वॉलेट, जितने भी ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, इनके थ्रू $21 आपके पर्सनल अकाउंट में पहुंच जाएंगे इमीडिएटली, इंस्टेंटली, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड कस्टमर को ज्वाइन करवाते हो तो आपका रैंक बन जाता है K2। वेरी सिंपल कंपनसेशन प्लान, आप इसको जब समझेंगे तो आपको पावर का पता चल जाएगा। आपका रैंक बन जाता है K2, आप लेवल जो यूनि लेवल में लेवल कमीशन के लिए ऑथराइज हो जाते हो सेकंड लेवल के लिए, और सेकंड लेवल में आपको आता है 10% ऑफ $70, जो $70 वहां पे बट रहे हैं उसका 10% आपको सेकंड लेवल पे आता है। ये सेकंड लेवल क्या होता है, आपका फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लेवल, मतलब आपका सेकंड लेवल हो गया वो, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा एक्टिव कस्टमर ज्वाइन करवाया, आपका रैंक K3 हो गया, आप तीसरे लेवल तक की इनकम के लिए हकदार हो गए, और वहां से भी आपको 10% ऑफ $70 जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप एक्टिव कस्टमर को ज्वाइन करवाते हैं, आपने 5 एक्टिव कस्टमर करवा दिए तो आपका रैंक K5 हो जाता है, आपका लेवल ऑफ इनकम जो है यूनि लेवल के अंदर वो आप 5वें लेवल डीप तक चले जाते हो, ठीक है। और वहां से भी आपको हर आईडी जो आपके नीचे लग रही है उससे $7 आना शुरू हो जाता है। 5वें लेवल में जो आईडीज आपके नीचे लग रही हैं वहां से भी आपको $7, जो 10% है $70 का, वो आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 20 तक लोग लगाते हो, अपने डायरेक्ट एक्टिव कस्टमर लगाते हो, तो आपके ये सारे रैंक खुल जाते हैं K20 तक। और 6वें एक्टिव कस्टमर से आपका जो 6th यूनि लेवल का लेवल खुलता है, और वहां से आपको 2%, वहां से लेके 20 लेवल तक जब आपके 20 कस्टमर हो जाते हैं, हर आईडी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है उससे आपको 2%, $70 का 2% जो है वो, मतलब 1.40 सेंट्स आपको डायरेक्टली आपके पर्सनल वॉलेट में पहुंचता जाएगा। आपने कहीं से ये आपको बता दो कि आपने कहीं से भी इसको विड्रॉ नहीं करना है, जैसे ही आईडी लगी और जो कमीशन आपका बनता है वो आपके पर्सनल वॉलेट में उसी टाइम पहुंच जाएगा। सो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे सेंट्रलाइज वाला काम नहीं है कि वेबसाइट से आपने कमीशन को विड्रॉ करना है और फिर आपको विड्रॉ कंपनी देगी तब आपके पास पहुंचेगा। जैसे ही आईडी लगी आपके नीचे जो है कोई भी सेल हुई, आपका जो कमीशन बनता है वो आपके पर्सनल वॉलेट में थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हम, अभी आप अगर यहां से काउंट करोगे, जो मैंने बोला $70 बढ़ते हैं, तो 1 से लेके 20 लेवल तक 30, 30, 40, 50, 60, 70, और ये 6 से लेके 20 लेवल में 15 दूना 30, 70 और 30 100%, मतलब $70 का 100% जो है यहाँ पे $70 20 लेवल में बढ़ गए। इसलिए मैंने बोला था $70 एग्जैक्ट जो है वो कंपनसेशन प्लान में जाते हैं। उसके बाद आ जाता है 21st लेवल, जो कीवी का सबसे हाईएस्ट रैंक है, 21st लेवल। जब आप 21st कस्टमर को ज्वाइन करवाते हैं अपने डायरेक्ट,
तो आपका रैंक बन जाता है K21, जो हाईएस्ट रैंक है। और इस रैंक के लिए कंपनी ने जो रॉयल्टी है, वो जो कंपनी पूल में पैसा जा रहा है, मतलब 70-30 का जो रेशियो है, $100 जब लगता है तो $70 जो है वो कंपनसेशन प्लान में जाता है, $30 कंपनी के पूल में जा रहा है। उस पूल में से 5% ऑफ $70, मतलब $3.5 जो है, ये हर एक आईडी जो K21 बनते ही आपके नीचे 21st लेवल पे लग रही है, उसका $3.5 आपको जाना शुरू हो जाएगा एज ए रॉयल्टी। ठीक है, 20 लेवल का कॉम्पेंसेशन प्लान है। जब बंदा 21st लेवल करता है तो वो रॉयल्टी होल्डर हो जाता है। 21st लेवल पे जितनी आईडीज लग रही हैं, सब लेवल से 5% जो है उसको आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ी इनकम जो है वो 21st लेवल पे मिलेगी। अब ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल कॉम्पेंसेशन प्लान। इसके अलावा जो है कोई लैग बैलेंसिंग वाला सिस्टम या कोई भी कुछ यहाँ पे नहीं है। एक्टिव कस्टमर लाते जाओ, आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ते जाएंगे, आपके लेवल्स जो है वो आप अपने यूनि लेवल में डीप जाते जाएंगे। और वो जो कमीशंस है वो पूरी जितनी आपकी लेग्स आपने ओपन करी हुई हैं, 1 2 3 4 5 जितने आपने डायरेक्ट लगाए हैं, सबसे ऐसे ही सिमिलरली आपको कमीशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी, सो ये एक एग्जांपल है, यूनी लेवल की एग्जांपल जो मैंने पीछे आपको स्लाइड बताई है उसकी एग्जांपल है। लेट्स सपोज कोई बंदा एट द रैंक ऑफ K1, आपने किसी को ज्वाइन कर, K1 मतलब जो फर्स्ट लेवल है हमारा, हर एक बंदा जब ज्वाइन करता है तो वो K1 होता है। आपने किसी को ज्वाइन करवाया और उस जो जिसको आपने ज्वाइन करवाया है उन्होंने $1000 से कुछ खरीदा है। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, ट्रेड क्रेडिट खरीदे वो, क्योंकि वही खरीदना उन्होंने ट्रेड क्रेडिट। जब ट्रेड क्रेडिट खरीदेंगे तो 700 CV मतलब कमीशनेबल वॉल्यूम जो है वो जनरेट करता है। $1000 का 700 CV, मैंने जैसे आपको बताया ₹1 का 70 पैसे बटने हैं, तो $1000 का $700 जो है वो बटेगा आपको, क्योंकि आपने उस बंदे को ज्वाइन करवाया था एज ए डायरेक्ट। जब जब वो ये खरीदेगा तब तब आपको इसी तरह से कमीशन आएगा। 30% ऑफ 700 मतलब $210 जो है आपको इंस्टेंटली आपके पर्सनल वॉलेट में पहुंच जाएगा। अब लेट सपोज आपके नीचे अकाउंट्स जो हैं वो बड़े अकाउंट हैं, लोग बड़े ट्रेड क्रेडिट खरीदते हैं, तो $10,000 का अगर किसी ने खरीदा तो 7000 CV या $7000 जो है वो कमीशन में बटेगा डायरेक्टली। उसका 30% जो है $2100 आपके पास इंस्टेंटली आपके पर्सनल वॉलेट में पहुंच जाएगा। आपको कहीं से भी विड्रॉ की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वंडरफुल थिंग एक्चुअली। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, क्विक स्टार्ट पूल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कंपनी ने बनाई है। The amount of pool is a portion of commissions that were not qualified for in the last 30-day period। मतलब ये जो पूल होगा, मतलब जितने अकाउंट्स लग रहे हैं, ठीक है, जितने अकाउंट्स लग रहे हैं, कई जगह पे वो कमीशन जो है वो अगले बंदे को नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनि लेवल, क्योंकि कईयों के रैंक्स वो वाले नहीं होंगे। तो वो जितना मिस कमीशन होगा, मतलब जिन लोगों से मिस होता जाएगा, वो कमीशन जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इस क्विक स्टार्ट पूल के अंदर। इस क्विक स्टार्ट पूल में जो लोग अपनी ज्वाइनिंग मतलब जिस दिन आप एक्टिव होंगे, मतलब आपने $120 दिया, उस दिन से 30 डेज के बीच में अगर आप 10 एक्टिव कस्टमर को अपने साथ जोड़ते हैं डायरेक्टली, तो आप उस क्विक स्टार्ट पूल में एंटर कर जाते हैं। और जितना फंड्स इस क्विक स्टार्ट पूल में 30 डेज में आया है, जितने लोग उसमें एंटर करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में 5 या 7 10 लोग जो भी एंटर करें, 20 लोग 50 लोग जो भी करेंगे, इन सब में इस पूल का परसेंटेज बांट दिया जाएगा। ये पूरे पूल का पैसा इन लोगों में बांट दिया जाएगा 30 डेज पीरियड का। ठीक है, ये फर्स्ट 30 डेज का होगा। नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव कस्टमर। एक्टिव कस्टमर कौन होगा? एक्टिव कस्टमर है जो जिसने $50 का ट्रेड क्रेडिट जो है वो परचेज किया हो, मतलब परचेज और यूज्ड
50 ट्रेडिंग क्रेडिट्स इन द प्रीवियस 4 वीक्स। ठीक है, उस बंदे के अकाउंट में या तो 50 ट्रेडिंग क्रेडिट जो है वो यूज हुआ हो या उसने परचेज किया हो पिछले पिछले 4 वीक्स के अंदर, मतलब 28 डेज जो है उसके अंदर। एनएफटी ओनरशिप, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का, इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिस्टम जो है वो डाओ पे चल रहा है। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे होंगे जिन लोगों को आइडिया होगा कि एनएफटी इस टाइम पे कितना ज्यादा फेमस हो रहा है, एनएफटी की मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो आर्ट वर्क है, ये आर्ट वर्क है, कोई मुझे तो इसका समझ भी नहीं आता है वैसे। ये आर्ट वर्क जो एनएफटी, इसकी एनएफटी बनी और ये $69 मिलियन का सेल हुआ है, ये वाला आर्ट वर्क। ठीक है, सो इस तरह का जो भी एफिलिएट कंपनी में ज्वाइन करेगा, कीवी में ज्वाइन करेगा, उसको एक एनएफटी मिलेगा। ठीक है, आपका जो बैक ऑफिस होगा वो एनएफटी के साथ में जुड़ेगा, आपकी एक अलग से आइडेंटिटी होगी एनएफटी की। अब जैसे जैसे आप इसमें ग्रो करते जाते हैं, लेट सपोज अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद आप अपने एनएफटी को इसी तरह से सेल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ये सेल किया है इसी तरह से आप सेल करना चाहते हो, और उस टाइम पे आपका जो कमीशन बन रहा है, लेट सपोज $10,000 बन रहा है। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से जो एक फ्रेम सेट किया होगा कि आप 50 टाइम्स मोर, मतलब अगर आपका $10,000 का चेक बन रहा है तो 50 टाइम मोर, $5 लाख का ये एनएफटी जो है वो आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप अपनी कोई बंदा बोलता है कि यार मैं अब थक गया, 5-6 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 2-4 साल हो गए, मैंने नहीं करना, मैं अपनी पोजीशन जो है वो सेल करना चाहता हूं। उसके लिए आप अपनी एनएफटी सेल करेंगे और जिसको आप सेल करेंगे वो बंदा आपकी पोजीशन ले सकता है कंपनी के अंदर। वो डिपेंड करेगा जब आप उसको एनएफटी सेल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ये फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क, क्रिप्टो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। इसको समझने के लिए और ज्यादा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो हैं वो बन रही है, उसके ऊपर हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा एसेट जो है वो लीडर्स के लिए तैयार हो जाएगा, जिसको वो लोग बाद में सेल कर सकते हैं। और एक चीज और होगी इसमें, ये रीसेलेबल होगा। जब जब ये रीसेल होगा, मतलब आपने एक को बेचा तो आपने प्रॉफिट ले लिया जो लेना था, जब ये रीसेल होगा किसी के पास में, वो जो प्रॉफिट ले रहा है उसका 20% प्रॉफिट में से प्रॉफिट शेयर आपको आएगा। सो ये पूरी इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो रही है। मेरी जो बात हुई थी उनके साथ में, अगले 5-7 दिन के अंदर ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो इसकी आ जाएगी। सो एनएफटी आप लोग, हर एक बंदा जो ज्वाइन कर रहा है वो एनएफटी होल्डर होगा। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने दिया है व्हाट डज एनएफटी मीन टू योर बिजनेस। फुल ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस एसेट, मतलब आपका जो बिजनेस है आपके उसके फुल ओनर हो। एप्रिसिएशन अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, मतलब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आप भी ग्रो करोगे, आपके अकाउंट्स ग्रो करेंगे। सो वैसे वैसे जो एप्रिसिएशन है इसकी जो बढ़ती जाएगी एनएफटी की। एबिलिटी टू सेल बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर, जैसा कि मैंने बताया जो उस टाइम पे स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर जो होगा, जो 50 टाइम इस टाइम पे जो बताया जा रहा है, हो सकता है आगे चल के और ज्यादा हो जाए, तो उतने में आप इसको सेल कर सकते हैं। एनएफटी ओवर राइड्स, ये स्लाइड्स रीजनल एम्बेसडर्स एनएफटी, मतलब 13 एनएफटीज जो हैं वो हैं जो ग्लोबल एम्बेसडर्स के लिए टॉप 13 एफिलिएट्स जो होंगे कंपनी के अंदर, और 300 अल्डरमैन एनएफटीज, मतलब टॉप 300 एफिलिएट्स ऑफ द कंपनी, जो टॉप 3 के 300 में आएंगे लोग। अभी से जब से आईडी शुरू हो जाएगी 120 देना, उस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन प्री लॉन्च से पहले ये करना है 1 मिलियन सीवी, आपने 1 मिलियन जो कमिशनेबल वॉल्यूम जो है वो जनरेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और आपका पर्सनल अकाउंट जो है, जस्ट अ सेक प्लीज, आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए $10,000 का उस टाइम पे जाके।
तो आप इस 300 आल्टरमैन एनएफटी के हकदार हो जाएंगे। इन 300 लीडर्स के अंदर, टॉप लीडर्स के अंदर कंपनी का जो ग्लोबल पूल है, जो ग्लोबल पूल बनता जाएगा, उस ग्लोबल पूल का 5% इन टॉप 300 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टॉप 300 लीडर्स। ठीक है। और इसके साथ साथ में एक चीज और है यहाँ पे, जो द अमाउंट ऑफ द पूल इज ए पोर्शन ऑफ कमीशन दैट वर नॉट क्वालिफाइड फॉर इन द लास्ट 30-day पीरियड। मतलब जो ये पूल होगा, ग्लोबल पूल, ये 30 डेज का ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आ रहा है, वो काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बन रही है। अभी ये हमने क्योंकि रिक्वेस्ट किया था इनको थोड़ा जल्दी हमारे को प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो 2-4 चीजें इसमें से मिस हैं, जैसे एक्सचेंजेस कौन सी है हमारे पास, कई सारी चीजें जो हैं वो अभी और एड ऑन होनी है। उसके बाद एज सिंपल एज इट गेट्स, मतलब द ओनली रिक्वायरमेंट टू रिसीव अ कमीशन इज टू शेयर कीवी स्मार्ट। इसका मतलब है कि कीवी स्मार्ट में अर्न करना, अगर कमीशन अर्न करने हैं आपने, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे, आप न्यू जो कस्टमर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको सिस्टम में लेके आइए। यहाँ पे कोई भी पर्सनल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप वॉल्यूम रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पॉन्सरिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपके 3 होने चाहिए, उसके बाद इतनी टीम होनी चाहिए, आपके 100 लोग होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए, 100,000 इतने लोग होने चाहिए, आपके नीचे ये वाले रैंक होने चाहिए, तब आप ये वाले कमीशन ले सकते हो। जहाँ स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लेग रूल नहीं है, कोई 40-60% वाला लेग रूल नहीं है, ये सारी चीजें जो है इस कॉम्पनसेशन प्लान में से अबॉलिश कर दी गई हैं। सिंपल एक ही चीज जो है वो आपको नेक्स्ट रैंक्स तक लेती जाएगी, वो है न्यू कस्टमर्स। 21 कस्टमर्स, 21 लेवल्स, दैट्स इट। कोई इसके अंदर और ये वाले जो बताए हुए हैं नो वाले, नो पर्सनल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, हमने देखा है बहुत सारे कॉम्पनसेशन प्लान जो मार्केट के अंदर हैं। लीडर्स, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, बहुत सारे लीडर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के अंदर बहुत गट्स होगा, आप लोगों के अंदर इस टाइम पे आप कर सकते हैं उसको, आपको पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप जितना आपके अंदर पैशन है, उतना हो सकता है कि आप जो लोगों को लेके आ रहे हो साथ में, उनके अंदर पैशन ना हो, और वो लोग बाद में क्योंकि वही लोग आपको रैंक अप करने में मदद कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग या तो फोकस ना रहे उनका, जहां वो उतना डिलीवर ना कर पाए कि वो उन रैंक्स तक पहुंच पाए ताकि आप अगले रैंक तक बढ़ पाए, जहां आप उतनी टीम्स ना बना पाए, आपके नीचे इतना स्ट्रक्चर ना खड़ा हो पाए जो आपको अगले रैंक तक जाने में मदद कर सके। सो ये सारी चीजें जो हैं वो इस कॉम्पेंसेशन प्लान से अबॉलिश कर दी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ आप शेयर करें, लोगों को साथ में लाएं, और आप जो हैं अगले रैंक में आपका जो अचीवमेंट जो है वो हो जाएगा। ये अगली स्लाइड, इट्स वेरी सिंपल, प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस टू योर कस्टमर। बहुत सिंपल है, ईदर और, मतलब आप कस्टमर